नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। यूपी पुलिस बैच के लिए मैथ का हमारा बैच चल रहा है। इसमें परसेंटेज की क्लासेज हो चुकी हैं, औसत चल रहा है। औसत की भी ये इसमें 2-3 क्लासेज हो चुकी हैं, अगली क्लासेज है आज। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कुछ संख्या का औसत 54.6 है। यदि 75% संख्याओं में प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि हुई है और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 8.4 की कमी हुई है, तो अब संख्या का औसत क्या होगा, ये बताना। चलिए देखते हैं। देखो, कुछ संख्या है जिनका एवरेज दे रखा है 54.6। इनमें दो तरीके से संख्या बढ़ाई है कि 75% हिस्से में 5.6 की वृद्धि की है, जबकि जो बचा हुआ शेष हिस्सा है 25% उसमें 8.4 की कमी की है। देखो 75% मतलब 3/4, यानी कि 4 में से 3 हिस्से में क्या किया है, 5.6 की वृद्धि की है, जबकि दूसरे हिस्से में जो एक हिस्सा बचा है, 4 में से 3 इधर आ गया, एक हिस्सा बचा जिसमें 8.4 की कमी की है। तो ओवरऑल इफेक्ट देख लेते हैं, एवरेज का क्या आया। देखो इसका गुणा करते हैं, 3 × 18, 3 × 5 15 और 1 16, 16.8 यहाँ पॉजिटिव और ये 8.4 नेगेटिव। कितना डिफरेंस आया, 8.4। एवरेज निकालें तो 4 से भाग दे देंगे। ये एवरेज में इफेक्ट पता लग रहा है, क्योंकि 3 हिस्से में, क्योंकि टोटल 4 था, यानी 75%, 3/4 यानी टोटल 4 हिस्से में से 3 हिस्से में ये बढ़ाया गया, जबकि एक हिस्से में ये घटाया गया। ओवरऑल इफेक्ट एवरेज पर क्या पड़ रहा है, भाग देते हैं तो 2.1। इतना, ये किस में आई वैल्यू, प्लस में, यानी कि इतना एवरेज बढ़ जाएगा हमारा। पहले कितना था, 54.6 और अब बढ़ जाएगा 2.1, यानी ये हो जाएगा 56.7। इतना एवरेज नया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखिए। 25 संख्याओं का माध्य 14 है। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। देखो, इससे पहली क्लास में हमने बताया था कि किसी भी संख्या में अगर कोई एवरेज के जो परिणाम दिए गए हैं बहुत सारी वैल्यूओं के, अगर हर परिणाम में सेम वैल्यू जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा की जाए या भाग की जाए, तो वही इफेक्ट किसमें, एवरेज में कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कहा है कि हर संख्या में 3-3 जोड़ा जाए तो एवरेज भी 3 बढ़ जाएगा। तो 14 + 3 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एक छात्रावास में 45 छात्र हैं। यदि छात्रों की संख्या में 5 की वृद्धि हो जाती है तो मेस का कुल व्यय 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत दैनिक व्यय 2 रुपए कम हो जाता है। तो मेस का पहले का कुल दैनिक व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो हम मान के चलते हैं कि पहले जो एवरेज खर्चा था वो x रुपए था। ठीक, तो 45 बच्चे इतना रुपया खर्च कर रहे होंगे। ठीक, 30 रुपए ये बढ़ जाता है, 30 रुपए ये खर्चा बढ़ जाता है कब, जब इसमें 5 व्यक्ति आ जाते हैं। 45 से 50 हो गए। ठीक है, और अब दैनिक व्यय क्या हुआ, 2 रुपए कम हो गया पहले एवरेज से। तो पहले तो x रुपए था एवरेज, अब 2 रुपए कम हो गया इनका। बात समझ में आई, एक बार दोबारा समझिए। देखो, एक छात्रावास में 45 छात्र हैं। यदि छात्रों की संख्या में 5 की वृद्धि हो जाती है तो मेस का कुल व्यय 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है। टोटल खर्चा 30 रुपए जब बढ़ता है जब 5 व्यक्ति आते हैं। ठीक है, और उससे होता क्या है, औसत दैनिक व्यय 2 रुपए कम हो जाता है प्रत्येक व्यक्ति का। मेस का पहले का कुल दैनिक व्यय बताना है। तो देखिए 45 बच्चे थे, अगर एवरेज
x था पहले तो इतना रुपए खर्च करते होंगे, खर्चा इतना आता है। इसमें 30 रुपए बढ़ गया, यानी कि अब ये खर्चा बना बाद में, कब? जब 45 की जगह उसमें छात्र हो गए 50 और उनका एवरेज से 2 रुपए कम हो जाते हैं। इस कंडीशन में हल करते हैं तो ये आता है 50x, ये 45x, घटाएंगे 50 में से 45 तो बचेगा 5x, ये हो जाएंगे 50 दूनी 100 और इधर आएंगे 100 प्लस के हो जाएंगे 100 और 30 130, 5x बराबर 130। हमें क्या करना है, इससे निकाल लो खर्चा, ये पुराना खर्चा है, अगर ये टोटल जोड़ देते तो नया खर्चा हो जाएगा क्योंकि 30 बढ़ गया है बाद में। आपसे पूछा पुराना तो आपको केवल इतना हिस्सा निकालना है बस, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो 45x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5x तो आ ही गया, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 पंजे 45, इधर भी 9 से गुणा कर देते हैं, 13 नाम 117 जीरो यानी 45x, और 45x ही पुराना खर्चा है, पूर्व। आपसे पूछा है कि पहले का कुल दैनिक व्यय, पहला खर्चा कितना था, तो 45x यानी कि 1170 रुपए, ये हमारा आंसर होगा। आपसे पूछते कि बच्चे आने के बाद यानी 5 छात्र उसमें मिल जाने के बाद जो 30 रुपए बढ़ के खर्चा हुआ है, बाद का खर्चा कितना है, तो हम ये 30 रुपए भी जोड़ देते तो बाद का हो जाता 1200 रुपए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यह सवाल देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 3 संख्याएं भी ले ली जाएं तो नया औसत क्या होगा। देखो, औसत में जब क्रमागत सम, क्रमागत विषम या केवल क्रमागत, 3 तरीके से संख्या उसमें बढ़ा घट सकते हैं, तो अब इसमें एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये समझो। जब क्रमागत सम बढ़े तो 2-2 करके बढ़ते हैं, तो आप ये देखना कि कितने गैप बढ़ रहे हैं, उसमें कितने गैप बढ़ाए जा रहे हैं, यानी कितनी संख्या बढ़ाई जा रही है। तो उन संख्याओं की वैल्यू कितनी बनेगी, जैसे मान लीजिए 3 संख्या बढ़ाएं तो सम संख्या है तो 1 बढ़ने पर 2 बढ़ेगा, फिर 2 फिर 2, यानी कि 3 संख्या बढ़ने पर कितना मान बढ़ जाएगा, 6। तो जब सम संख्या हो तो आप डबल डबल करके ये देख लें कि जितना कितना बढ़ रहा है, 3 का बढ़ जाएगा 6, तो एवरेज जो बढ़ेगा वो इसका आधा बढ़ेगा, यानी एवरेज बढ़ेगा 3। ऐसे ही क्रमागत में देखो, ये तो सम और विषम दोनों के लिए काम करेगा, सम और विषम, क्योंकि वो दोनों ही 2-2 के हिसाब से बढ़ते हैं आगे। क्रमागत में 1-1 के हिसाब से बढ़ेंगे, तो क्रमागत में मान लीजिए वो कहेंगे 3 संख्या बढ़ाएंगे क्रमागत में, तो इसकी भी वैल्यू 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, टोटल कितना बढ़ा, 3, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, आधा, यानी कि 1.5। बात समझ आई। यानी कि हमें ये देखना है, जैसे अगर सम है तो 2-2-2, 6 बढ़ा, 2 से भाग दिया, यानी आधा करना है उस वैल्यू का, उतना बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए इस सवाल को, पांच क्रमागत संख्या, कैसी है, क्रमागत संख्याओं का एवरेज है ए, अगली 3 संख्याएं ली जाएं, अगली 3, 1 2 3, तो एक इससे एक इससे एक इससे कितनी बढ़ी, 3, तो एवरेज कितना बढ़ेगा, 1.5, तो एवरेज ए प्लस 1.5 हो जाएगा, ये आंसर, ठीक है। अगला सवाल ये देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 8 है, यदि पिछली 5 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो, 5 क्रमागत का एवरेज 8, ये ऐसे समझो इस तरीके से, 5 है, बीच में 8 आएगा, ठीक है, तो 2 इधर रही होंगी, 2 इधर रही होंगी। इन्होंने कहा है कि पिछली 5 भी शामिल कर ली जाए, यानी कि यहां पर 5 ये शामिल कर ली जाए तो नया एवरेज क्या आएगा। मैंने बताया था अगर क्रमागत शामिल कर रहे हैं तो 5 गैप के लिए 1 2 3 4 5 गैप के लिए 5 संख्या बढ़ेंगी, 5 गैप के लिए 5, तो 5 बढ़ी तो एवरेज कितना बढ़ा, मैंने कही थी आप 2 से भाग करेंगे, एवरेज बढ़ जाएगा 2.5। अच्छा, ये पीछे का है तो इतना घट जाएगा, अगर ये आगे की लेते तो इतना बढ़ जाता, पीछे के लिए है इसलिए इसका कितना होगा, 2.5 घट जाएगा, तो 8 में से 2.5 घटा दो, कितना बचेगा, 5.5, ये एवरेज हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है।
अगला सवाल देखो, चार क्रमागत संख्याओं का औसत 15.5 है। यदि पिछली तीन संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो, चार का औसत जैसे ये है, एवरेज मिडिल में होता है, ये है 15.5। पिछली तीन भी ले ली जाए, 1 2 3, यानी ये तीन और ली जाए, पिछली तीन। चूंकि क्रमागत हैं तो तीन में एक 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 तीन आएगा वैल्यू, और एवरेज कितना बढ़ेगा, 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 1.5। इधर की होती तो बढ़ती, इधर की है 3 मतलब घटेगा, तो 15.5 से 1.5 घटा दें तो कितना बचेगा 14। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, चार क्रमागत का एवरेज ये है। यदि पिछली तीन ली जाए, तीन का मतलब 3/2, 2 से भाग दे देंगे तो 1.5 घट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये सवाल देखिए, पांच क्रमागत सम संख्याओं, देखो यहां सम है, सम नाम बोला है, सम संख्याओं का एवरेज m है, 1 2 3 4 और बीच में 5, पांचवी संख्या एवरेज है। अगली पांच संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं, अगली पांच 1 2 3 4 5, ये वाली पांच और शामिल कर ली जाए, और ये पांचों कैसी हैं, सम संख्या है। पांच बढ़ने पर कितनी वृद्धि मानी जाएगी, देखो इस पे दो, तो फिर दो फिर दो फिर दो, कितने हुए 5 दूनी 10, 10 बढ़े, एवरेज कितना बढ़ेगा 2 से भाग दीजिए, कितना आया 5। तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा 5। तो पहले कितना था m, और अब 5 और बढ़ गया तो कितना बन गया m+5। ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, यदि तीन कुर्सियों का औसत 14,014 रुपए है और उनके मूल्यों का अनुपात 3:4:7 है, तो कुर्सी का सर्वाधिक मूल्य ज्ञात करें। सबसे ज्यादा मूल्य कितना है वो बताना है। देखो, तीन कुर्सियों का ये औसत मूल्य है, एवरेज मूल्य। सबसे पहले हमने बताया था कि एवरेज किस तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए तीन वैल्यू है तो तीनों वैल्यूओं का जोड़ बटे ये कितनी वैल्यू है 1 2 3, 3 से भाग, और ये बन जाता है आपका एवरेज। तो अगर ये एवरेज इनका है तो योग कैसे बनेगा, इस तीन का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों संख्याओं का योग के बराबर आ जाएगा। ये जितना एवरेज दिया है जितनी संख्याओं का, उस संख्या से यदि गुणा कर देते हैं, जैसे तीन कुर्सियों का दिया है तो इसमें 3 से गुणा करने पर ये तीनों कुर्सियों के मूल्यों का योग बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये तीन कुर्सी हैं तो तीनों कुर्सियों के मूल्यों का योग कितना होगा 14,014 इंटू 3, ये तीनों कुर्सियों की टोटल वैल्यू हुई। अच्छा, इनमें क्या रिलेशन दे रखा है रेशियो में, तीनों कुर्सियों का 3:4:7, ये तीनों कुर्सियों का रेशियो है। तो कितने के बराबर है 4 3 7 और 7 14, यानी कि ये 14 यूनिट के बराबर है। एक यूनिट का मान निकाल लेते हैं, 14 एकम 14 0 0, 14 एकम 14, यह आया एक यूनिट का मान। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर लो तीन का, कितना आ जाएगा 3003। आपसे पूछा है कुर्सी का सबसे ज्यादा मूल्य, सर्वाधिक मूल्य कौन सा है। सर्वाधिक मूल्य तो 7 यूनिट वाला है, यानी कि 7 यूनिट का मान निकालना है हमें। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 7 × 21 0, 7 × 21 21,021 रुपए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए, यदि ए सी का 1/2 है, बी ए का 2 गुना है और ए बी सी का औसत 30 है, तो ए और सी के बीच का अंतर बताओ। देखो, ए बी और सी का औसत है 30। ठीक है, तीन संख्याओं का यदि एवरेज 30 है तो उनका योग, मैंने कही थी जितनी संख्याओं का एवरेज दिया हो उतनी का ही उसमें गुणा कर देते तो वो योग बन जाता है। तीन संख्याओं का औसत 30 है तो तीनों संख्याओं का योग कितना रहा होगा 30 × 3 यानी 90। ठीक है, उनका योग 90 हो गया तीनों संख्याओं का।
अब क्या रिलेशन दिया है वो बनाओ। देखो ए सी का 1/2 है, बी ए का 2 गुना है, बी ए का 2 गुना है, ये रिलेशन है। इसमें देखिए तीनों रिलेशन मिक्स करो, तीनों का रेशियो बनाओ, मिक्स ए रेशियो बी रेशियो सी। देखो दोनों में कौन कॉमन है उससे सेम बनाओ, दोनों में ए कॉमन है और ए की वैल्यू इधर भी एक है इधर भी एक है, इसलिए सेम बनाने की जरूरत नहीं, पहले से ही सेम बने हुए हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू रखो। ए की 1 रेशियो बी की 2 रेशियो सी की 2, ये रेशियो है। ये ए बी सी का अनुपात है, जबकि ए बी सी तीनों का टोटल दे रखा है हमें 90, तो तीनों का योग कितना हुआ, 2 और 2 4 और 1 5, 5 यूनिट का मान कितना दे रखा है 90, तो 1 यूनिट का मान 18। आपसे पूछा है तो ए और सी के बीच का अंतर बताओ, ए और सी के बीच का अंतर यानी कि इसका अंतर, दो में से एक ही यूनिट का मान बताना, और 1 यूनिट का मान हमने पहले ही निकाल लिया, 1 यूनिट का मान 18 है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है, यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है, तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्या है, ये बताना है। देखो 5 संख्याओं का औसत दे रखा है ये, जबकि कंडीशन क्या दे रखी है, पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है। देखो एक संख्या अलग है पहली संख्या और अंतिम 4 अलग हैं, 1 2 3 4। कंडीशन यह है कि अंतिम 4 जो पहली संख्या है वो अंतिम 4 की 3/4 है, अगर ये 4 है तो ये इसका 3/4 यानी कि ये 3 है। ठीक है, तो इसमें 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है 56, 5 संख्याओं का एवरेज यदि 56 है तो इनका योग कितना होगा, 5 से गुणा कर देते हैं, ये इनका योग होगा। ठीक है, और यहां पर कितना योग होगा इनका, 4 और 3 7, टोटल संख्या होगा 5 होगा, तो 7 यूनिट का मान है ये, तो 7 यूनिट की वैल्यू ये है, 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, 7 8 56 यानी 8 5 40, 1 यूनिट का मान आया इतना। ठीक है, आपसे पूछा है अंतिम 4 संख्याओं का औसत बताओ, तो अंतिम 4 संख्याओं का योग कितना बन जाएगा, 1 यूनिट का मान है 40, तो 4 का कितना आ जाएगा 40 × 4, ये पीछे की 4 संख्याओं का योग बन गया। ठीक है, आपसे पूछा औसत, औसत मतलब 4 से भाग दे देंगे, तो कितना बन जाएगा एवरेज 40। ठीक है, ये अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज बनेगा। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। 2 संख्या है, एक ये और एक ये, पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुनी, यदि ये 1 है तो ये 5 है, ये रिलेशन है दोनों में, पहली संख्या की 5 गुनी है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अंतर 120 है तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर कितना यूनिट है 4 यूनिट, जबकि इसमें कहा है कि अंतर कितने का है 120 का, तो 4 × 12, 1 यूनिट का मान कितना आया 30। ठीक है, 1 यूनिट का मान 30 आया। आपसे पूछा है इन संख्याओं का एवरेज, तो पहले इन संख्याओं का मान निकाला है, अगर इसमें करें तो 3 × 5 = 15, 150 तो इसका मान है और 30 इसका मान है, तो टोटल कितना है योग 150 और 30 180, और एवरेज निकालना हो तो 2 से भाग, क्योंकि 2 संख्या है ये, कितना आया 90, 90 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल बनाओ 25 संख्याओं का औसत 0 है, अधिक से अधिक इनमें से कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं। देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी भी संख्या में दी हो वो सब, ऐसे कोई संख्या दी हो उन सबको जोड़ लो। ठीक है, और जितनी संख्या हो और उससे भाग दे दीजिए, मान लीजिए n नंबर है तो आप n से भाग दे दीजिए,
10 संख्या 10 से भाग दे दीजिए, जितना भी है, ठीक है। या इसमें दिया है 25 संख्या, तो हमने 25 से भाग दे दिया। एवरेज जो आया वो शून्य आया। एवरेज जीरो ये तब आ सकता है कि कुछ इसमें प्लस कुछ इसमें माइनस, दोनों तरीके की रेंज कटने के बाद ये जीरो आएगा, जीरो में 25 से भाग देंगे तो ही जीरो आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अधिक से अधिक इनमें से कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती है, यानी जीरो से बड़ी लेनी है। अधिक से ज्यादा कितनी जीरो से ज्यादा ले सकते हैं हम, तो देखो 25 टोटल संख्याएं हैं, तो इनमें से हम 24 संख्या ज्यादा से ज्यादा जीरो से ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि एक संख्या को हमें माइनस में इतना रखना पड़ेगा ताकि ये सब कट के जीरो हो सके। जैसे ये जीरो हो जाएंगे तो हमारा एवरेज भी जीरो आ जाएगा। तो इसमें पूछा कितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या ले हम जीरो से ज्यादा, तो जीरो से ज्यादा एक को छोड़कर बची हुई 24 संख्याओं को हम खूब ज्यादा ले सकते हैं, कितनी भी संख्या ले लो इसको, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, लेकिन इन सब का मान लीजिए जोड़ जोड़ा के बन जाए 20 लाख, तो इसको माइनस का 20 लाख ले लो, कट के जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हमें 24 संख्या हाईएस्ट जीरो से बड़ी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा कितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या ले सकते हैं जीरो से बड़ी, 24, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये भी सेम सवाल है। 27 संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं। कितनी संख्या हो सकती है जीरो से बड़ी, देखो अभी बताया था 27 संख्याएं टोटल, और जीरो से बड़ी अधिकतम कितनी ले सकते हैं हम, एक को छोड़ दीजिए आप, ये सारी संख्याएं हैं मान लीजिए, और इन सबको जोड़ने के बाद हम यदि 27 से भाग देते हैं तो आप एक संख्या छोड़ दीजिए, बची हुई सब संख्याओं को आप जीरो से खूब बड़ा ले लीजिए और इसको खूब माइनस में ले लीजिए, ताकि ये कटने के बाद क्या हो जाए, इसका एवरेज जीरो आ सके। तो अधिकतम कितनी संख्या ले सकते हैं हम, 26, ठीक है। देखिए अगला सवाल, 5 दिनों की बिक्री इस प्रकार की दी गई है कि 5,000, 6,000, 8,000, 7,000, 9,000। छठे दिन की बिक्री क्या होनी चाहिए ताकि औसत 8,500 हो जाए। ये मिसप्रिंट है, 8,500 है। ये 8,500 हो जाए। देखो वैल्यू दे रखी है, जो बिक्री है 5,000, 6,000, 8,000, 7,000 और 9,000, ये है। एक वैल्यू इसमें मिस है, मान लेते हैं वो x है, कोई भी है। अब ये कह रहे हैं कि सबका एवरेज 8,500 हो जाना चाहिए। हम अगर ये माने कि मान लीजिए ये x भी 8,500 ही है, तो अब इससे आप डेविएशन चेक कर लीजिए, जितना कम ज्यादा होगा उस हिसाब से प्लस माइनस करके उसको बैलेंस कर लेंगे हम, ठीक है। देखिए जरा 8,500 के हिसाब से 5,000, ये 3,500 कम है, ये कितना कम है 2,500, ये कितना कम है 500, ये कितना कम है 1,500, और ये ज्यादा है 500। तो डेविएशन क्या आया, ये देखो, ये प्लस 500 माइनस 500 कैंसिल, अब ये टोटल नेगेटिव बचे, ये कितने हुए 6 और 1.5, 7.5, 7,500, ये हुआ, ये हुए नेगेटिव में। अगर ये संख्याएं इतनी नेगेटिव हैं तो बैलेंस को, एवरेज को इतना रखने के लिए अगर ये कम हो रही हैं तो इतना इस संख्या को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये एवरेज इतना बन जाए। एवरेज का मतलब है कि ये सभी संख्याएं समान समान इतने इतने आ जाएं इन पर, वो एवरेज है। इस पे भी इतने, इस पे भी इतने, इस पे भी 8.5, इस पे भी 8.5, इतने इतने आ जाएं। अगर इन पे कम पड़ रहे हैं तो इस वाले को आप बढ़ा दीजिए, अगर इन पे कम पड़ रहे हैं तो जब हमने इस पर डेविएशन चेक किया तो ये माइनस में इन सब 5 संख्याओं पे 7,500 माइनस में है, तो इसको बढ़ा दीजिए उतना। तो इसको कितना बढ़ाएंगे, एवरेज माना था हमने 8,500 और इसको बढ़ाना कितना है 7,500, तो कितने हो गए 16,000, 16,000 हो जाएगा। तो चौथे दिन की बिक्री
कितनी करी जाएगी? 16,000 रुपए की, तब जाके एवरेज 8,500 का होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि 30, 50, 70 छात्रों के 3 बैचों के औसत अंक क्रमशः 55, 70 और 70 हैं, तो सभी छात्रों के औसत अंक क्या है? देखो, इसका आप रेशियो बना लीजिए छात्रों की संख्या का, 30, 50, 70, जीरो कैंसिल, तो रेशियो आ जाएगा आपका 3, 5, 7। ठीक है, ये हटा दे भले, ये एवरेज है। औसत दे रखा है आपको इनका 55, 70 और 70। आपसे पूछा है सभी छात्रों का औसत क्या होगा। सभी छात्रों के लिए आप ऐसा करें, आप किसी भी एक एवरेज को मान लें। हम मान लेते हैं कि सभी छात्रों का एवरेज 70 है। ठीक है, 70 के हिसाब से डेविएशन निकालो। ये 70 के हिसाब से कितना कम है? 15। कितनी संख्या है 15 कम की? 3, यानी 15 या 45 कम है। ठीक है, इन सबको, अच्छा ये तो 70 के हिसाब से 0 है, ये भी 0 है, 0 कम 0 कम। ठीक है, तब कितने हुए ये? इसके टोटल संख्या से भाग दे देते हैं इसमें। 5 और 3 8 और 7 15, 15 से भाग दे देंगे तो 5 3 15, कितना है? 15 3 45, यानी कि माइनस का 3 एवरेज कम हो जाएगा। तो अगर एवरेज हमने 70 माना है तो 3 कम कर देंगे, तो हमारा एवरेज कितना होगा? 67। 67 हमारा आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, 6 अवलोकनों का औसत 15 है, उनमें से पहले 3 का औसत अंतिम 3 के औसत का 2 गुना है, तो अंतिम 3 अवलोकनों का योग ज्ञात करो। देखो, 6 अवलोकनों का औसत 15 है और पहले 3, मान लीजिए ये पहले 3 है और ये बाद के 3 है। ठीक है, पहले 3 और बाद के 3 के औसत में कंडीशन दे रखी है कि उनमें से पहले 3 का औसत अंतिम 3 के औसत का 2 गुना। अंतिम 3 का औसत यदि 1 है तो इसका 2 गुना ये है। क्लियर? कंडीशन दी है उनमें से पहले 3 का जो एवरेज है, यानी इनका जो एवरेज है वो अंतिम 3 के एवरेज का 2 गुना है। यदि ये 1 है तो इसका 2 गुना है ये। ठीक है, चूंकि ये औसत है, आप इसका योग बनाओ। ये कितनी संख्या है? 1 2 3। 3 का औसत यदि 1 है तो इनका योग कितना होगा? 3 से गुणा कर दो, ये योग होगा। अगर ये औसत है, 3 संख्याएं हैं, तो 3 से गुणा कर दो, ये इन संख्याओं का योग होगा। 3 का योग ये हो गया, बचे 3 का योग ये हो गया, टोटल 6 संख्याओं का योग हो गया। जो कि 6 संख्याओं का औसत तो 15 है, औसत 15 है 6 संख्याओं का, तो 6 संख्याओं का योग तो ये हुआ। 6 संख्याओं का योग ये है, जबकि 3 का योग ये, 3 का योग ये, तो टोटल 6 का योग ये भी है। तो इसका मतलब 3 दूनी 6 और 3 9, 9 यूनिट इन योग के बराबर होगी। इसका योग टोटल 9 यूनिट का योग इसके बराबर होगा। काटो इसे, 15 छिक्की 90, 9 दाड़े 90, 10 बार। 1 यूनिट का मान कितना आया? 10। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? अंतिम 3 अवलोकनों का योग बताओ। अंतिम 3 कितना है? इनका योग पूछा है, एवरेज नहीं। अंतिम 3 अवलोकनों का योग बताओ, और अंतिम 3 का योग है 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान 10, तो 3 यूनिट का मान 30। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, 3 संख्याओं का औसत 40 है, पहली संख्या तीसरी संख्या की 4/3 है। यदि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 20 कम है तो दूसरी संख्या का मान क्या है? देखिए, अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 संख्याओं का औसत 40, 3 का एवरेज यदि 40 है तो इनका योग कितना हुआ? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये योग हो गया इनका।
तीनों का योग हो गया। योग तीन संख्या मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का योग है ये एक तरीके से, ठीक है। पहली संख्या तीसरी की 4/3, पहली संख्या यानी a तीसरी संख्या की 4/3 है, ये एक कंडीशन दी है। दूसरे का क्या कहा है, यदि तीसरी संख्या दूसरी से, तीसरी संख्या दूसरी वाली से कितनी कम है, 20 कम है, अगली कंडीशन ये दी है। देखो ये तो रेशियो में है, तो इसको तो अभी यूज करेंगे नहीं हम इसमें, क्योंकि तीनों का रेशियो हमें दे नहीं रखा है, मिक्स रेशियो बनाना है। हम इस इक्वेशन को इसमें से घटा देते हैं, इसमें से घटाओ तो b माइनस सी को, इसकी वैल्यू कितनी है 20, घटा दो, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये b कट गया, ये ए सी को यहां लिख देते हैं अलग। यहां आया a प्लस 2c, 120 में से 20 गए तो 100। अब हमारे पास a और c रह गए और जिसके रेशियो वैल्यू हमारे पास है, इसको लगा सकते हैं। a 4 यूनिट है, c 3 यूनिट है, तो ये 4 यूनिट प्लस इसमें 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 यूनिट, तो टोटल कितनी 10 यूनिट। 10 यूनिट का मान 100, 10 यूनिट का मान दे रखा है 100, तो 1 यूनिट का आया 10, 1 यूनिट का मान 10 आया, तो इसमें रख देते हैं। ए कितना हो गया 40 और सी कितना हो गया 30। ए और सी की वैल्यू आ गई, जबकि हमें पता ए बी सी तीनों का योग तो 40 से 120 है, ए 40 है सी 30 है, तो 40 और 30 70, तो यही हो गए, टोटल 120 है, तो कितने बचे 50। तो बी की वैल्यू कितनी आई 50, बी मतलब बीच वाली वैल्यू दूसरे नंबर की, तो इसमें यही पूछा है कि दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या हमारी 50 होगी, ठीक है। देखो अगला सवाल, चार अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं, उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है और सभी 4 संख्याओं का औसत 52 है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत। देखो 4 अलग अलग संख्या दी है, जिनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 एक जगह पर है, पहली 3 का एवरेज, चौथी वाली संख्या, चौथी वाली एक अलग संख्या है, उसके एवरेज का कितना है 4 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 4 है, एवरेज है, ध्यान रखना। पहली 3 संख्याओं का औसत, ये औसत है, और चौथी संख्या का 4 गुना, तो चौथी संख्या का 4 गुना ये औसत है। अगर ये औसत है इतना, तो ये 3 संख्याएं हैं, तो योग कितना होगा इनका, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका योग होगा, ठीक है। जबकि सबका योग कितना होगा, सबका एवरेज है 52, टोटल संख्या कितनी है 4, तो ये सबका योग हो गया। जबकि सबका योग यहाँ यूनिट में कितना है, 4 × 12 और 1 13, इन 3 संख्याओं का योग तो 12 और 1 का 1, तो टोटल 13 यूनिट, सबका योग 13 यूनिट 52 के बराबर, 13 चौक 52, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 16 है। आपसे पूछा है पहली 3 संख्याओं का औसत बताओ, पहली 3 संख्याओं का औसत। देखो औसत तो यही था 4 यूनिट, जब हम 3 से गुणा कर देते तो योग बनता है 12 यूनिट, तो औसत पूछा है तो केवल 4 यूनिट का मान पूछा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। 4 यूनिट बराबर 16 × 4 यानी कि 16 चौक 64, ये आंसर होगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करके अगर पूरा योग ही निकालना चाहें तो फिर 12 से गुणा करना पड़ेगा, 12 × 16 पूरा योग 12 × 16 ये हुआ। अब इसका औसत निकालना है, तो औसत 3 संख्या है, तो 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 चौक 12, फिर से वही 16 चौक 64 ही आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, 7 मित्रों में से प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पर 14 रुपए खर्च किए तथा 8वें मित्र ने सभी 8 के औसत खर्च से 21 रुपए ज्यादा खर्च किए, उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करिए। देखो
7 मित्र हैं, प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पर 14 रुपए खर्च करे, तो सातों ने 14 रुपए के हिसाब से ये खर्च किए, ठीक है। तथा 8वें मित्र ने सभी के औसत खर्च से 21 रुपए ज्यादा खर्च किए। देखो, औसत खर्च मान लीजिए यदि x रुपए था तो 8 मित्र के इतने खर्च हुए होंगे, ठीक है। जिनमें से 7 ने तो 14 रुपए खर्च किए, जबकि 8वें ने क्या किया, एक व्यक्ति जो 8वां था, उसने औसत खर्च x था, उससे 21 रुपए ज्यादा खर्च किए। ये कंडीशन है। कंडीशन समझ में आई? 7 मित्रों ने प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पर 14 रुपए के हिसाब से खर्च किए, प्रत्येक ने, तो सातों ने 14 के हिसाब से इतने खर्च किए होंगे टोटल। जबकि 8वें मित्र ने औसत खर्च से 21 रुपए ज्यादा, अगर औसत खर्च सबका मिला के x रुपए रहा हो तो 8 का इतना खर्च हुआ होगा, जिसमें से 7 ने तो 14 के हिसाब से इतने खर्च कर लिए, 8वें ने जो औसत खर्च था x उससे 21 रुपए ज्यादा खर्च किए। बस x की वैल्यू निकालकर आपको उनका खर्चा निकालना है, टोटल खर्चा, यानी कि ये वैल्यू कितनी बैठेगी। देखो हल करते हैं, तो ये 1x या 8x घटा देंगे तो कितना बचा, 7x बराबर इधर 14 7 98 प्लस 21, ये हुआ, ठीक है। तो 7x बराबर ये कितना आएगा, 19, तो कितना आया, 17 7 119, x की वैल्यू आई 17। टोटल खर्चा पूछा है आपसे, तो 8x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 17 × 8 17 8 136, तो टोटल खर्चा कितना है उनका सबका, 136 रुपए। आपसे यही पूछा है उनके द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितनी है, 136 रुपए, ठीक है। देखिए अगला सवाल, 3 संख्याओं का औसत 40 है, उनमें से पहला अंक अन्य दो के योग का 1/3 है, तो पहला अंक क्या है। 3 संख्याएं हैं, उनमें से पहला अंक मान लेते हैं जैसे कि a, अन्य दो अंक के योग, अन्य दो मान लेते हैं b और c के योग का 1/3 के बराबर है। कंडीशन समझ में आई? 3 संख्याओं का एवरेज 40 है, ये अलग बात है। इनमें क्या रिलेशन दे रखा है, ये देखो कि उनमें से पहला एक अंक, ये पहला अंक, अन्य दो जो बचे हैं बी और सी, उनके योग का 1/3 है, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत 40 है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, योग तो इतना होगा तीनों संख्याओं का, ये योग है तीनों का, और यहां तीनों का योग यूनिट में कितना बन रहा है, बी और सी का तो 3 है, एक का 1 है, तो ए बी सी तीनों का योग कितना है, 4 यूनिट, जबकि यहां क्या रखा है कि तीनों संख्याओं का योग इतना है, तो 4 यूनिट ही इसके बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 10 × 30। आपसे पूछा है कि पहला अंक बताओ, पहला अंक तो 1 ही यूनिट है, और 1 यूनिट की हमारे पास वैल्यू आ गई है 30, यानी यही हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।